जी कृष्णा कृष्णा। मैं प्रतिभा। अति महत्वपूर्ण क्यूज सब्जेक्ट वाइज में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इतिहास के 2 पार्ट हम लोगों ने देख लिए हैं। आज हम तीसरा पार्ट देखेंगे। जी चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं विभिन्न अधिनियम व उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे पूरी तरह से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अधिनियम एवं तथ्य। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। मतलब इसमें क्या हुआ कि बंगाल का गवर्नर था, उसमें गवर्नर से गवर्नर में जनरल लगा दिया गया था। ओके। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1774 में। चलिए आगे देखते हैं। चार्टर अधिनियम 1813। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार छीन लिया गया। चार्टर अधिनियम 1813। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान कब किए गए, तो चार्टर अधिनियम 1813 में किए गए। और इसी अधिनियम में ही कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। इसी अधिनियम में छीन लिया गया था। चलिए अगला देखते हैं। चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का गठन हुआ। चार्टर एक्ट अधिनियम 1853 में पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का गठन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। (1892) का अधिनियम। सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। 1892 का अधिनियम सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। 1909 ईस्वी का चार्टर भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम में, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा गया, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। (1919) ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली आरंभ की गई। प्रांतीय विषय 2 उपसर्गों में विभाजित हुए, आरक्षित तथा हस्तांतरित। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। ठीक है। उसके बाद प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली आरंभ हुआ इसी में। उसके बाद इसी में ही प्रांतीय विषय को 2 उपवर्गों में विभाजित हुआ, आरक्षित एवं हस्तांतरित। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली आरंभ,
प्रांतीय विषय दो उपवर्गों में विभाजित, आरक्षित एवं हस्तांतरित। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधियां देख लेते हैं हम। गुलामों का गुलाम जो है किसको कहा गया? इल्तुतमिश को। गुलामों को गुलाम इल्तुतमिश को। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसे कहा गया? हेमू को। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा गया हेमू को। पेलिगार जो थे एक क्षेत्रीय प्रशासनिक व सैन्य नियंत्रक थे। पोलिगार जो है क्षेत्रीय प्रशासकीय व सैन्य नियंत्रक थे। और उसके बाद आगे हम देख लेते हैं। इंग्लिश खान जहांगीर द्वारा किसे कहा गया? विलियम हॉकिंस को। इंग्लिश खान जहांगीर द्वारा विलियम हॉकिंस को साहिबात उज जमानी जो है जहां आरा को, साहिबात उज जमानी जो है जहां आरा को औरंगजेब द्वारा इन्हें उपाधि दी गई थी। महबूब ए इलाही जो है शेख निजामुद्दीन औलिया को। महबूब ए इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया को। गंगैकोंड चोल जो है राजेंद्र प्रथम को। गंगैकोंड चोल जो है राजेंद्र प्रथम को। लोकहितवादी जो है गोपाल कृष्ण गोखले को। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसे कहा गया? महात्मा गांधी को। माउंटबेटन द्वारा दिया गया इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि। अदनंगा फकीर जो है गांधी जी को कहा गया विंस्टन चर्चिल द्वारा। किसके द्वारा? विंस्टन चर्चिल द्वारा, इसे याद रखिएगा। साहब ए आलम बहादुर की उपाधि किसे दी गई? बख्त खान को। साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दी गई बख्त खान को बहादुर शाह द्वारा। आगे बढ़ते हैं। साम्यवाद का उच्चतम पुजारी किसे कहा गया? जवाहरलाल नेहरू को। गुरुदेव किसे कहा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर को। देश का नायक किसे कहा गया? सुभाष चंद्र बोस को। लोकमान्य किसे कहा गया? बाल गंगाधर तिलक को। लोकनायक किसे कहा गया? जयप्रकाश नारायण को। साम्यवाद का उच्चतम पुजारी जवाहरलाल नेहरू को। गुरुदेव जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को। देश का नायक सुभाष चंद्र बोस को। लोकमान्य जो है बाल गंगाधर तिलक को। लोक का नायक जो है जयप्रकाश नारायण को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे कुछ देख लेते हैं टॉपिक। सिंधु काल में विदेशी व्यापार कहाँ कहाँ से होते थे? आयातित वस्तुएं प्रदेश कहाँ से क्या आयात किए जाते थे? चलिए देखते हैं हम। तांबा जो है हमारा खेतड़ी से, बलूचिस्तान से, ओमान से आयात किया जाता था। आयातित वस्तु एवं प्रदेश। तांबा जो है खेतड़ी से, बलूचिस्तान से, ओमान से आयात किया जाता था। चांदी जो है अफगानिस्तान, ईरान से आयात की जाती थी। सोना जो है कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से आयात किया जाता था। टिन जो है अफगानिस्तान, ईरान से आयात की जाती थी। गोमेद जो है सौराष्ट्र से, गोमेद सौराष्ट्र से आयात किया जाता था। लाजवर्त जो है मेसोपोटामिया से आयात किया जाता था। लाजवर्त जो है मेसोपोटामिया से आयात किया जाता था। सीसा जो है ईरान से आयात किया जाता था। सीसा जो है ईरान से आयात किया जाता था। तांबा फिर से एक बार देखते हैं। आयातित वस्तु और प्रदेश। तांबा खेतड़ी से, खेतड़ी बलूचिस्तान, ओमान से आयात किया जाता था। तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान, ओमान से आयात किया जाता था। चांदी अफगानिस्तान, ईरान से आयात की जाती थी। चांदी अफगानिस्तान, ईरान से आयात की जाती थी। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से आयात किया जाता था।
टिन जो है अफ़गानिस्तान ईरान से आयात किया जाता था। टिन अफ़गानिस्तान ईरान से आयात किया जाता था। गोमेद सौराष्ट्र से आयात किया जाता गोमेद सौराष्ट्र से आयात किया जाता था। लाजवर्त मेसोपोटामिया से आयात किया जाता था। लाजवर्त मेसोपोटामिया से आयात किया जाता था। सीसा जो है ईरान से आयात किया जाता था। चलिए, ये आज का जो है हम देख रहे थे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाइज क्यूज अति महत्वपूर्ण, आज समाप्त होता है और जल्दी ही हम अगले पार्ट में मिलते हैं। आज ही अगला पार्ट, चौथा पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा, उसे आप लोग देखिएगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग का दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच गाइस।